वैसे ही है कि जैसे एक लैला मजनू की कहानी। लैला एक औरत थी, उस पर एक मर्द आशिक हुआ, उसका नाम मजनू पड़ा। लैला की याद में मजनू हर वक्त मस्त रहता था। एक दिन मजनू गया लैला के दरवाजे पे और बैठ गया। लैला को पता चला कि मेरा मजनू आया है, मेरा आशिक आया है। तो एक थाल में लड्डू सजा के ऊपर से कागज ढक करके लैला ने अपने नौकरानी को दिया कि कहा जाओ, दरवाजे के बाहर मेरा मजनू बैठा है, मेरे मजनू को लड्डू दे दो। वो जब लेके आई थाल बाहर, कहा लैला का मजनू कौन है? लैला ने अपने मजनू के लिए थाल में लड्डू सजा के भेजा है। तो बहुत से आदमी रहे, दौड़ी आए, कहीं हम होई मजनू, हम होई मजनू। मजनू कह करके सबने लड्डू लूट लिया और जो मजनू था उस तक एक लड्डू भी नहीं पहुंचा। वो नौकरानी वापस गई, लैला से कहने लगी, लैला तुम तो कहती थी कि मेरा एक मजनू है और दरवाजे के बाहर तुम्हारे कई मजनू हैं। सबने लड्डू लूट लिया, सब कहते हैं मैं मजनू, मैं मजनू। लैला ने कहा तुमने समझा नहीं, मेरा मजनू कौन? लैला ने कहा लाओ ये थाल। फिर थाल लिया लैला ने और उसमें एक छुरी रखा और ऊपर से कागज ढका। नौकरानी से कहा बाहर ले जाओ और कहो कि लैला ने अपने मजनू के बदन से गोश्त मांगा। लैला ने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है, ले जाओ। वो लड़की जब थाल लेके बाहर आए तो लोफड़वे जो लूट लिहिना है वो जानिन कि फिर कुछ आवा है, तो फिर दौड़ पड़े, जैनब का भेजी साहब का है। तब उस लड़की ने कागज खोला, छुरी निकाली, कहा लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। तो कोनो मूड खजवावत चल दी से यार, कोनो बगल खजवावत चल दी। जितने लोफड़वे रहे सब लापता, कोई नहीं बचा। लेकिन जो मजनू था हकीकत में लैला की दीवार की टेक लगाए पड़ा था, वो उठा, कहा इधर आओ, इधर मेरी लैला ने क्या कहा है? तो नौकरानी ने कहा ये थाल में छुरी दिए कि मेरे मजनू से कह दो अपने बदन का गोश्त हमको दे दे। काला छुरी लिया, लेने के बाद फिर कहता है जाओ मेरी लैला से पूछ लो कि मजनू के बदन के किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए। मैं हाथ काट के दे दूं, हो सकता है उसको रान पसंद हो। जाओ मेरी लैला से पूछो मेरे बदन का किस हिस्से का गोश्त उसको चाहिए। जब वो नौकरानी गई, पूछा कि सब तो भाग गए लेकिन एक अजीब हालत में है, बाल बिखरे हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार है। उसने छुरी लिया है, कहा जाओ मेरी लैला से पूछो मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त लैला को चाहिए। तब लैला ने कहा मेरी नौकरानी तूने पहले नहीं पहचाना था, अब तूने पहचाना है, मेरा मजनू हकीकत में वही है जो अपने बदन का गोश्त देने के लिए तैयार हो गया। ऐ लोगों, दावा सबका है कि हम अल्लाह को चाहते, अल्लाह से डरते, रसूल को चाहते, लेकिन उसकी पहचान है कि जब हैया अला सलाह की आवाज़ कान में आए और आप मस्जिद पहुंच जाओ तो समझ लो कि आप हकीकत में अल्लाह के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। और अगर अजान हो रही है और आप मस्जिद नहीं जाते तो सिर्फ आपका दावा है। इसलिए अपने अंदर पहचान पैदा करो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़ाल हीना यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुनी और पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा। अज़ान सुनने के बाद अज़ान की दुआ मांगी, पढ़ ली
तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। तो अगर क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत चाहते हो तो अज़ान की आवाज़ सुनो तो चुप हो जाओ, और जब अज़ान ख़त्म हो तो दुआ पढ़ के मस्जिद पहुँच जाओ। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत आपको नसीब हो जाएगी। और नबी की शफ़ाअत ऐसी शफ़ाअत होगी। या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या ही दौक़फ़ुदा शफ़ाअत है तुम्हारे वाह वाह, क्या ही दौक़फ़ुदा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। इसलिए लोगों, नबी की शफ़ाअत चाहते हो तो मस्जिदों को आबाद करो, अज़ान का एहतराम करो। हर एक चीज़ की निशानी है। देखिए, मुसलमान होने की निशानी है चेहरे पे दाढ़ी हो, मोछें कतरी हुई हो। अब अगर आप इसके ख़िलाफ़ हैं तो आप नहीं माने जाएंगे। वो तो ऐसे जैसे एक दफ़ा मैं बम्बई से आ रहा था, जो बम्बई गए हो देखे नहीं है कि जैसे बम्बई ट्रेन में चढ़ो वैसे हिजड़ा लोग आ जाते और ताली बजाए बजाए के पैसा मांगा था। चढ़े हम भी, हिजड़ा सवार हुए, हमारे डिब्बे में भी आए, सबसे ताली बजा बजा के पैसा लिया, गाल दबा के पैसा लिया। मैं बैठा था, मुझसे नहीं बोले। जब चले गए हिजड़वे तो लोग कहते हैं मौलाना साहब हमसे लोगों से मांगे तो आपसे नहीं मांगे। तो हम कहा जब उनका अपने स्टाफ से मदद मिल जाते तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी हो। जो अपने जैसे लोगों से उसकी मदद मिल जाती है। आज कुछ पता ही नहीं चलता। बम्बई में मैं तकरीर करता था, एक लड़की रोजाना मुझसे आके मुसाफा मिला है। हम उसका लड़का समझी, जवान रहा है, पैंट शर्ट पहने और बाल कटाए, वो रोज आवे मुसाफा मिला हुआ। हम मुसाफा मिले, उसके सर पर हाथ रख के कहे अल्लाह बेटे को अल्लाह तरक्की दे, जाओ बेटा खुश रहो। एक दिन मस्जिद के कमेटी के जो सदर थे हाजी यूसुफ अत्तारी, तो कहीं हजरत ये लड़का न हो लड़की हो। तुमका लड़की हो? जब पूछा तो बताया मेरा नाम शबनम है। तो हमने कहा बेटी तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इस तरह से कि तुम पहचान में नहीं आती हो। आज मर्द और औरतें एक दूसरे की मुशाबिहत इख्तियार करती हैं। हदीस पाक में लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, हुजूर ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं औरत और मर्दों की तरह पैंट शर्ट पहनती हैं। उन औरतों पर, उन लड़कियों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा।